तो देश में आप जहां भी जाएं, चर्चा इस समय चुनाव की हो रही है। चर्चा राजनीतिक दलों की होगी, नेताओं की होगी, लेकिन जब आप बिहार के सीमांचल में घूमेंगे और खासकर यहां के मक्का किसानों से बात करेंगे तो वो उलझे पड़े होंगे अपनी फसल का उचित मूल्य पाने को लेकर। यहां लाखों परिवार सीधे मक्का की खेती से जुड़े हैं और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी फसल का सही मूल्य पाना। मूल्य तो जो है हम लोग तो गर्जू बन के देना ही पड़ता है, कहाँ लेके जाएंगे। आपने इस मामले में सरकार से भी बहुत बार आप लोग मांगते हैं समर्थन, आप लोग अपने नेताओं से मांगते हैं, कुछ इसका समाधान नहीं निकला अभी तक? नहीं, कुछ समाधान नहीं। मक्का किसान सुमित कुमार यादव का दर्द हजारों किसानों का है। उनकी साल भर की कमाई यही मक्का है। इसी को बेच के जो पैसे आएंगे उससे उनके घर का चूल्हा जलेगा, उनके बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी और अस्पताल का खर्चा भी भरा जाएगा। लेकिन इस उम्मीद और इंतजार पर दिल्ली, कोलकाता और महाराष्ट्र में बैठे बड़े कारोबारी चोट करते हैं। वे मक्के के दाम गिरा देते हैं, सस्ते में लेते हैं और बाद में महंगा बेचते हैं। मारे जाते हैं गरीब किसान, क्योंकि उनके पास फसल को रोके रखने का विकल्प नहीं होता। हम लोग तो किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं। हम लोग को तो फसल बेचना है, हम लोग स्टॉक नहीं कर सकते हैं। व्यापारी क्या करता है, हमारे माल को स्टॉक कर लेता है, वही माल ऊंचा रेट में बेच देता है। हम लोग को कम रेट मिलता है, हम लोग को रेट नहीं मिल पाता है। हम लोग का नेता यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाता है और इसका आवाज़ जो सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। और जब हम लोग को बेचने का बारी आता है तो उसमें भी है ना, हम लोग को सबसे नीचा रेट मिलता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाता है, हम लोग मजबूर होकर इसी तरह से परेशान रहते हैं। अरसे से ये मांग उठती रही है कि सरकार मक्के की फसल के लिए एमएसपी घोषित करे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जब जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता इन मक्का किसानों की बात करते हैं और फिर अगले चुनाव में उन्हें इसकी याद आती है। सरकार से इस मुद्दे पे कभी कोई मांग की या अपने जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे एमएलए हो एमपी हो, उनसे मांग की? क्योंकि ये तो पूरे क्षेत्र की समस्या है। इसके लिए जो है ना, और बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े का बात सुनते हैं, छोटे किसान का नहीं सुनते, या किसान का बात नहीं। जो बड़ा बड़ा आदमी है वो अपना स्टॉक कर लेते हैं। हम लोग पूंजीपति वाला आदमी नहीं है तो हम लोग को रखना ही पसंद नहीं है, तो देना ही पड़ेगा ना। मक्का और मखाना ये दो सीमांचल की ऐसी फसलें हैं जो इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पलट सकती हैं, लेकिन उसके लिए इनके किसानों को सरकार की मदद चाहिए, जो अब तक मिली नहीं है। पूरे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के हर खेत में मक्का किसानों के त्रासदी की गाथा बिखरी पड़ी है और मक्का के फसल का सही मूल्य न मिल पाना यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, और नतीजा ये किसान एक बार फिर राह तकता है कि अगला चुनाव आएगा, नेताजी फिर आएंगे और शायद फिर कोई हल निकलेगा। पूर्णिया से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।